जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल पर तीर्थों के महात्म्य की ये कथाएं सुनी। आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस बार आषाढ़ मास महात्म्य की ये कथाएं आपको पसंद आ रही हैं। श्री राम तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, विष्णु तीर्थ और पुत्र तीर्थ की महिमा के बारे में जानने के बाद आज जानिए किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा के बारे में। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है और वहां पर भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद, अब उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और उसके पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली बानर, बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे कि ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही है, साथ मोक्ष भी दे सकती है। भयंकर पापों का संहार कर डालती है। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है और ये समस्त संसार को पवित्र करने में भी समर्थ है। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का ये वचन सुनकर समस्त वानरों ने भी गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्व भावोपयुक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। सुबह उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। अब फिर अपने भर्तृ गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा कि हे भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहर जाएं, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात वे और ठहर गए। वह महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी की ओर देखते और उन्हें प्रणाम किए जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे और जो भी इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पापों को भी ये तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है।
उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेस तीर्थ हैं, उनका महात्म्य बताता हूँ, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही, कभी लौटकर दूसरे भी नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य अंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या करने के लिए तत्पर हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिससे कुपित होकर माता ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे डाला कि जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर फिर तपस्या की, किंतु माता के श्राप के कारण उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाया करता था। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से कहने लगे कि हे भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़ चढ़ कर हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताइए। हे ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित है। अतः हमने जो कुछ भी पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य मुनि ने थोड़ी देर तक तो ध्यान किया, उसके बाद उन सभी लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांतचित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है, अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। इसमें कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। आप लोग उसी कारण का स्मरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर अंगिरस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयास करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप लोग त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाइए। संसार में शिव वल्लभा गंगा के समान दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। वे ही आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, हे मुनिवर, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद है? तब अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बताता हूं, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उसी ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो जाए। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे सभी अंगिरस गुण गाथा गान करते हुए वहां से चले गए।
उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और कहने लगे, विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी, वो इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण स्मृति वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सभी लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उसी पद के अनुरूप होगे। हे नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम साधन होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास किया करते हैं। भगवान शिव सभी पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे अंगिरस, धर्मव्यास और वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार को और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। हरे कृष्णा। आज की कथा भी समाप्त हुई। उम्मीद है कि जानकारी, ये महात्म्य आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।